नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम हमारे एग्ज़ाम का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन एसएससी जेईई के हर सेट में लगभग देखने को मिल जाता है। ये टॉपिक डीडीए जेईई, डीएफसीसीआईएल जेईई, ये आप अगर किसी अदर जेईई एग्ज़ाम्स की कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोलर सिस्टम को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और भी यूज़फुल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हैं और किन प्लैनेट्स के कितने मून हैं। तो देखिए, जो प्लैनेट्स हमारे हैं मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ड्वार्फ प्लैनेट्स देखें तो ड्वार्फ प्लैनेट्स 5 हैं जबकि प्लैनेट्स 8 हैं। तो ड्वार्फ प्लैनेट्स में प्लूटो, जो कि पहले प्लैनेट में हुआ करता था लेकिन बाद में इसको रिमूव करके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। बाकी सेरिस, मेकमेक, हॉमी और एरिस हैं, तो जिसमें से सेरिस और एरिस, साथ में प्लूटो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बाकी हम देखेंगे कि इस प्लैनेट के पास में कितने मून्स हैं। तो अर्थ के पास में 1 मून, मार्स के पास में 2 मून, जुपिटर के पास में सबसे ज़्यादा 95, सैटर्न के पास में 83, यूरेनस के पास में 27 और नेपच्यून के पास में 27 मून्स हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा मून जुपिटर के पास में है। अब यहाँ कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें जाननी चाहिए। जैसे हमारा सोलर सिस्टम जो होता है उसमें सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स हैं और कुछ छोटे और बड़े बॉडीज़ हैं जिनको एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। मरकरी सन के सबसे नज़दीक है और नेपच्यून सन से सबसे दूर है, यानी मरकरी सन के सबसे पास में है, साथ में जो नेपच्यून है वो सन से सबसे ज़्यादा दूर है। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, जबकि ये सन के सबसे नज़दीक नहीं है, फिर भी हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिन है, काफ़ी थिक है, ठीक यानी मोटा है, जिसकी वजह से यहाँ की गैसेस पास नहीं हो पाती। साथ में यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, इनको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जिनको जोमियन और गैसियस प्लैनेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एग्जाम में इनमें से इसी स्लाइड में से एक क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। अब हम देखेंगे कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से हैं, मतलब सबसे छोटा प्लैनेट कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे मरकरी है, मरकरी के बाद में मार्स आएगा, मार्स से बड़ा वीनस है, वीनस से बड़ा अर्थ है, अर्थ से बड़ा नेपच्यून, नेपच्यून से बड़ा यूरेनस और यूरेनस से बड़ा सैटर्न और सबसे बड़ा जुपिटर। तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट निकल के आता है। ये सारे प्लैनेट्स की साइज़ को मिला दें तो उनका लगभग में 2.5 गुना है कंबाइंड, मतलब सारे प्लैनेट्स को कंबाइंड एक साथ ले लें और इसको एक तरफ रख दें तब भी इसका साइज 2.5 गुना निकल के आएगा। और डेंसिटी के अकॉर्डिंग, यानी सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट कौन है और सबसे कम डेंस प्लैनेट कौन है, ये भी हमें जानना जरूरी है। जैसे सबसे डेंस प्लैनेट अर्थ है, उसके बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर नेपच्यून, फिर जुपिटर, फिर यूरेनस और लास्ट में सैटर्न। सैटर्न तो इतना हल्का है कि अगर इसको पानी के ऊपर रख दें तो तैरने लगेगा, यानी इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। अब ये मास के अकॉर्डिंग है, यानी जो मास है किसी प्लैनेट का वो किस तरह से है। तो मास यहाँ देख सकते हैं, सबसे ऊपर सबसे हैवी प्लैनेट है, सबसे नीचे सबसे लाइट प्लैनेट है। तो इस सीरीज को आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, वीनस, मार्स और लास्ट में मरकरी। मरकरी सबसे हल्का प्लैनेट है और जुपिटर सबसे भारी प्लैनेट है। ये एक बार आपको सीरीज याद करने के लिए कि सन के नज़दीक में सबसे मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून और प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। तो ये प्लैनेट नहीं है। इसको एक बार इससे इमेज से क्लियर हो जाएगा आपको। अब एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। जैसे मरकरी है, तो मरकरी को हम लोग स्विफ्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सन के सबसे नज़दीक है और सन का एक चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगते हैं, यानी ये 88 डेज़ में सन का एक चक्कर लगा लेता है। वीनस, जिसको हम लोग इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, इसको विल्ड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ये धरती के सबसे नज़दीक है, इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं और यहाँ पे 114 रहेगा, यानी 114 डेज़ रहेगा ऑर्बिटल पीरियड।
यानी सन का चक्कर लगाने में 114 दिन लगते हैं इसको। अब इसको विल्ड प्लानट क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी थिक है, इसीलिए क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इसीलिए इसको विल्ड प्लानट के नाम से भी जानते हैं। अगला है अर्थ। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लानट के नाम से जानते हैं। यह एकमात्र ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ है अभी तक की जानकारी के अनुसार। यहाँ पे ऑर्बिटल पीरियड 365 डेज़ है, यानी सन का एक चक्कर लगाने में इसको 365 डेज़ लगते हैं। मार्स को हम लोग रेड प्लानट के नाम से जानते हैं। साइज में धरती का आधा है और इसके 2 मून हैं, उनका नाम फोबोस और डेमोस ये नाम है, ये नाम याद कर लीजिएगा। ऑर्बिटल पीरियड इसका 687 डेज है। फिर आता है जुपिटर, सबसे बड़ा प्लानट। इसको गैस जायंट के नाम से हम लोग जानते हैं। गैनीमीड इसका लार्जेस्ट मून है और ये हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। इसको जुपिटर को सन का चक्कर लगाने में, सन के किनारे एक ऑर्बिट पूरा करने में 12 ईयर्स लगते हैं और इसके 95 मून्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास हैं, जुपिटर के पास में। सैटर्न के पास रिंग है जो क्लियरली विजिबल है, इसलिए इसको रिंग प्लानट के नाम से जानते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्लानट है और इसका सबसे बड़ा मून टाइटन है जो गायनामीड से हल्का सा छोटा है। सैटर्न को सन के किनारे एक चक्कर लगाने में 29 ईयर्स लगते हैं और इसके पास 83 मून्स हैं। यूरेनस, जिसको हम लोग आइस जायंट के नाम से जानते हैं, धरती की तुलना में 4 गुना बड़ा है। ग्रीनिश इन कलर है, इसलिए इसको ग्रीन प्लानट के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला ऐसा प्लानट है जिसको टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था और ये अपनी एक्सिस पे काफ़ी झुका हुआ है, इसीलिए इसको ए प्लानट ऑन इट्स साइड्स, यानी एक ऐसा प्लानट जो अपनी साइड्स पे झुका हुआ है, इस नाम से भी जाना जाता है। इसके 27 मून्स हैं। अब आखिरी आता है नेपच्यून, जिसको बिग ब्लू प्लानट के नाम से जानते हैं। यूरेनस की तरह है, इसके पास भी मीथेन रिंग्स हैं लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं है। वो सन से सबसे ज़्यादा दूर है और साइज में धरती का 17 टाइम्स है। 165 साल लगते हैं इसको सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में। इसके पास 14 मून्स हैं। तो ये स्लाइड अगर आप देख लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएगी। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।